tonight. Shayan, ठीक है. चलें जी. अस्सलाम वालेकुम शायान, राजील, all those who joined just recently. हमारे पास आज बहुत थोड़ा सा काम है. वालेकुम सलाम बेटे. बहुत थोड़ा सा काम है. हमने वो जो इलास्टिसिटीज का स्टार्ट किया था उसमें हमने अब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई करना है. बाकी हम सारा कर चुके थे. एक्सीडी ये आ गया जी. इनकम इलास्टिसिटी के बाद हम आ रहे हैं. ये हमने सारा गवर्नमेंट का यूजेज सब कुछ कर लिया था. जिसने क्लास मिस की थी प्लीज़ देख लीजिएगा. एएस के काफ़ी व्यूज़ आ रहे हैं. आई एम वेरी हैप्पी. A2 के व्यूज़ बहुत कम हैं, जबकि आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी A2 के लिए. सो प्लीज़ कॉम्पोजिट स्टूडेंट्स या ओनली A2 स्टूडेंट्स प्लीज़ पे मोर अटेंशन. ये आ गया जी हमारा एक्सीडी यहाँ पे. सो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डेफिनेशन बिल्कुल वैसे है, सिर्फ एक गुड की डिमांड और दूसरे की प्राइस चेंज. इट इज़ अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड ए टू अ चेंज इन प्राइस ऑफ गुड बी. ठीक हो गया. अब कोई वैल्यू गुड लगा लो यहाँ पे. इज अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ लेट्स से जैम टू द चेंज इन प्राइस ऑफ हनी. या मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ लेट्स से कार्स टू अ चेंज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल. एनीथिंग लाइक दैट. आपने ए और बी क्यों किया कि आप कॉम्प्लीमेंट सब्स्टिट्यूट्स की बात करना चाह रहे हो. एक कैलकुलेशन देख लेते हैं जी. एक्सडी का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड ए ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड बी. बस प्राइस जब भी फॉर्मूला लिखो इस फॉर्म में लिखो, यानी मैथमेटिकल में या पूरी इंग्लिश फॉर्म में. एक्सडी इज इक्वल टू साइन ओवर का डिवीजन का साइन बनाओ, परसेंटेज का साइन बनाओ या लिखो इंग्लिश में ताकि उसको लगे फॉर्मूला दे रहे हो. ठीक है. फिर जी प्राइस ऑफ गुड क्या हुई थी. गुड बी $10 से $12 पे गई थी, जबकि क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड ए 100 से 90 पे गई. पहले तो मुझे बताएं कि आपको ये कौन सी गुड लग रही हैं, सब्स्टिट्यूट्स या कॉम्प्लीमेंट्स. एक की प्राइस बढ़ी है, दूसरे की डिमांड गिर गई है. ये रिलेशनशिप कैसा है, ये कैसी गुड्स है. एनीवन. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. वेरी गुड. यस कॉम्प्लीमेंट्री. नेगेटिव साइन आएगा. तो लेट्स सी जी. चेंज इन क्वांटिटी ऑफ ए कैसे करोगे. -10 चेंज आया है 100 से 90. -10 ओवर ओरिजिनल 100 इंटू 100 10% फॉल हुई है क्वांटिटी डिमांडेड गुड ए की. राइट. और जबकि प्राइस चेंज अगर देखें तो चेंज आया था 10 से 12. 2 चेंज था 2 ओवर 10 इंटू 100. 20% चेंज हुई है प्राइस गुड बी की. सो -10 ओवर 20 आंसर विल बी -0.5. कॉम्प्लीमेंट्स हैं. इन इलास्टिक डिमांड है, जरा डिस्टेंट कॉम्प्लीमेंट्स हैं. फिजा बात समझ आई कैसे पता लगता है डिस्टेंट है. लेस देन 1 है. माइनस तो आना ही आना है. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, नेगेटिव रिलेशनशिप है. अब समझ आ गया मेरा बेटा सबको. गुड इनफ. लेट्स मूव ऑन टू पहला केस सब्स्टिट्यूट्स का. सब्स्टिट्यूट गुड्स आर, पहले पूरा डिटेल बताना. दे आर ऑल्टरनेटिव्स. दे आर यूज्ड फॉर सेम पर्पस, हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, या कोएफिशिएंट इज अ बेटर वर्ड. फॉर एग्जांपल आईफोन एंड सैमसंग फोन. गुड वन. उन्होंने मॉडर्न सी एग्जांपल दे दी. when price of let's say iPhone rises, demand for Samsung will rise because इनका positive relationship है. और डिमांड कर्व को इन्होंने अपवर्ड स्लोप करवाया बिकॉज ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप. लेबल्स देखो, वाई एक्सिस पे है प्राइस ऑफ कोक और एक्स एक्सिस पे है क्वांटिटी ऑफ पेप्सी. दो जो है सब्स्टिट्यूट के नाम दिए और फिर एक्सप्लेन किया है कि जी जब उसकी प्राइस 40 से 80 पे गई, 40 से 50 पे गई कोक की, तो पेप्सी की क्वांटिटी डिमांडेड 1000 से 2000 यूनिट्स पे चली गई. क्लोज हैं बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लीमेंट्स, सब्स्टिट्यूट सॉरी, बिकॉज बिल्कुल एक दूसरे के आइडेंटिकल है. Closer the substitutes, greater will be the cross elasticity of demand. Distant the substitutes, lower will be the cross elasticity of demand, less than 1. Unrelated goods, XCD will be 0. तो समझ आ गया केस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स या कोई मजीद थोड़ा सा इंफॉर्मेशन चाहिए. Good enough, good enough. Let's move on to case of complements. अब आ रहे हैं जी अहमद नोमान. चलें, good to see you अहमद. Let's see case of complementary goods. ये आई के साथ नहीं है, उसका मतलब हो जाता है किसी को तारीफ करना. सो जस्ट स्टिक टू ई वाला कॉम्प्लीमेंट्स. Someone's mic is on, kindly switch it off. Case of complementary goods, they are jointly demanded, used together, increase each other's utility, have a negative coefficient या relationship. When price of one rises, demand for the other falls, vice versa. मसलन हम बात करते हैं इधर cars and petrol.
If price of cars increases, people will buy less cars, hence demand for petrol is likely to fall and shift to the left. So closer the complements greater than 1, elasticity आएगी, माइनस साइन हमेशा आएगा साथ में बिकॉज ऑफ नेचर रिलेशनशिप. डिस्टेंट द कॉम्प्लीमेंट्स इनका लेस देन 1 आएगा और माइनस साइन साथ आएगा. अनरिलेटेड गुड्स का 0 आएगा. अब डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कब होगा इनका बिकॉज ऑफ नेगेटिव रिलेशनशिप. प्राइस ऑफ इंक इन्होंने लेबल किया है वाई एक्सिस पे एंड क्वांटिटी ऑफ मार्कर्स. प्राइस ऑफ इंक कम हुई तो मार्कर्स की क्वांटिटी ज्यादा डिमांड हुई. क्लियर हो गया मेरे बच्चों? किसी किस्म का कोई मसला? वेरी गुड. लेट्स नाउ मूव ऑन टू इसके एक्चुअल क्वेश्चंस. पहले है जी use of XCD to producers. Discuss how useful a producer finds the knowledge of XCD. 8 for analysis, of course, up to 4 for why it's useful, up to 4 why it's not that much useful, 4 for evaluation. Up to 4 for substitutes हम ले रहे हैं जी. Producers can use the knowledge of XCD to assess how demand for his good will change when competitors change the price of their good. कुछ बच्चे यहाँ गलती करते हैं कि if we change the price what will happen to competitor. फिर तो वो XCD यूज कर रहे हैं ना. हमने अपनी गुड पे इफेक्ट दिखाना है दूसरे की प्राइस चेंज का. राइट ये बड़ा इसमें सीरियस पॉइंट है. सारा आंसर की क्वालिटी आपकी बहुत गिर जाएगी अगर आप इसको उस तरह से नहीं करेंगे. राइट सो लेट्स जस्ट स्लोली गो ऑन इट. Up to 4 for substitutes, any positive XCD. Producers can use the knowledge of XCD to assess how demand for his good change when competitors change the price of their good. If the price of substitute good falls, demand for his good, yani our good, will fall. He can estimate how much demand will fall by using XCD formula. To safeguard the fall in revenue, profit, he should reduce price to maintain customers, increase promotional effects, offers to encourage sales, cut back supply to reduce costs such as overtime workers payments. किसी बच्चे को यहाँ पे कोई मसला आ रहा हो? हमने क्या देखा? एक्सीडी पॉजिटिव का मतलब है सब्स्टिट्यूट्स. तो हम जज कर सकते हैं कि हमारा कोई कंपेटिटर हमारी कोई सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस अगर चेंज हो हम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. अगर सब्स्टिट्यूट ने प्राइस कम की है तो हमारी डिमांड गिरेगी. हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सीडी के फॉर्मूला से कि कितने परसेंट गिरने वाली. अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट है ज़्यादा गिरेगी, डिस्टेंट है तो कम गिरेगी. उसके मुताबिक हम डिसाइड करेंगे अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. विल रिड्यूस प्राइस टू मेंटेन आवर कस्टमर्स. सेकेंडली हम प्रमोशंस करेंगे, बाय वन गेट वन फ्री वगैरह के लोगों को पता लगे हम भी सस्ते हो गए. सप्लाई ज़रा कट कर देंगे ताकि जो बिला वजह की कॉस्ट हैं ओवर टाइम वर्कर्स वगैरह की वो कम हो जाए. राइट अब आ गया जी अप टू 4 फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. नेगेटिव रिलेशनशिप. कॉम्प्लीमेंट्स आर जॉइंटली डिमांडेड एंड हैव अ नेगेटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव एक्सीडी. If price of one complement, e.g. pens, rises, demand for ink will fall. Producer can estimate the expected fall in demand using XCD. अगर हमारे complementary good की price बढ़ी है, he should reduce price to maintain sales, offer promotions, buy one get one free, cut supply to reduce expenses. वही सेम चीज़ यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में मैंने आप लोगों को नोट्स में लिखवाया था, इस बच्चे ने मिस किया है. आप ऐड करना कि इफ अ प्रोड्यूसर इज सेलिंग अ रेंज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. लिखना चाहो तो लिख लो. इफ अ प्रोड्यूसर इज सेलिंग ए रेंज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मसलन जैसे जो लोग कंप्यूटर्स बेचते हैं, they sell computers, printers, printing ink cartridges, they sell mouse, they sell keyboards. कई सारे peripheral complements साथ बेच रहे होते हैं कंप्यूटर्स के. They can decide a pricing structure where they can reduce the price of main product and increase prices of complementary products. तो लोग जब मेन चीज लेने के लिए आएंगे उससे तो रेवेन्यू आपका गिरेगा, प्राइस आपने कम की है, लेकिन दूसरों की प्राइस बढ़ा के अपने रेवेन्यू बढ़ा दिया. फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट मील्स के लिए हम खाना खाने जाते हैं, बर्गर खाने जाते हैं, उसके साथ हमेशा फ्रेंच फ्राइज, कोल्ड स्लॉ या ड्रिंक लेते हैं. तो अगर एक रेस्टोरेंट, फास्ट फूड रेस्टोरेंट अपने बर्गर्स की, अपने सैंडविचेस की प्राइसेस कम कर दे, लोग ज़्यादा आएंगे. साथ में कोक की, बाकी कोल्ड ड्रिंक्स की, फ्रेंच फ्राइज वगैरह की, कोल्ड स्लॉट, सैलड वगैरह की प्राइसेस बढ़ा दे, तो उसका रेवेन्यू ओवरऑल प्राइसिंग स्ट्रक्चर से बढ़ सकता है. बच्चों समझ आया या थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो दोबारा समझा दूं? नहीं आगे किसने कहा दोबारा समझा दूं? बताता हूँ. लिखवा दूं, चलो आप लोग लिख लें. इफ अ प्रोड्यूसर इज सेलिंग
if a producer is selling a range of complementary goods, if a producer is selling a range of complementary goods, comma, he can design he can design such a pricing structure such a pricing structure where he reduces the price of main product. He can design such a pricing structure where he can reduce the price of main product and increase the prices of complements जो उसके साथ इस्तेमाल होते हैं, and increase the price of complements, e.g. fast food restaurants can reduce the price of e.g. fast food restaurants can reduce the price of, say, burgers and sandwiches. E.g. fast food restaurants can reduce the price of burgers, sandwiches, ठीक है, and increase the price of complements like fries, and increase the price of complements like fries, salads, कॉमा लगाते जाइए बीच में, salads, drinks, soft drinks, etc. This may increase overall revenue. Salads, French fries, soft drinks, etc. This may increase overall revenue. बच्चों समझ आ गया? Yes, sir. Right. अब limitations वही हैं. XCD figures may be inaccurate due to small sample size. ये market research होती है, गलत हो सकती है. Figures may be historic based on past data. There are many external factors ceteris paribus वाले जो कि limit कर देते हैं XCD की usefulness को. वही same सब में historic यानी outdated, sample based, inaccurate, thirdly ceteris paribus assumption पे based है. तो जरूरी नहीं है कि ये फिगर्स सारे एक्यूरेट हो. सॉरी, आई थॉट समबडी वाज, मुझे इधर मैसेज आ रहे हैं, मैं जल्दी चेक कर लेता हूँ. सर ये तीनों में सेम आती है सर, ये तीनों में सेम होती है सर. लिमिटेशंस पीईडी वाईडी और एक्सईडी की सेम होंगी. सॉरी 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 सर मैं कह रहा हूँ पीईडी की लिमिटेशंस एक्सईडी की और वाईडी की तीनों की सेम तीनों की सेम लिमिटेशंस हैं. हिस्टोरिक यानी आउटडेटेड, इनएक्यूरेट सैंपल बेस्ड है, thirdly ceteris paribus assumption पे बेस्ड है. ठीक है, तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए. अब बेटे इवैल्यूएशन पढ़ लेते हैं. वैसे वो दो इलास्टिसिटी देगा, एक का बहुत कम देता है. Evaluation to sum up, producers can use XCD to make correct pricing, promotion, and output decisions in response to changes in related goods price. हमने substitute complements दोनों को दोबारा नहीं बताया, इकट्ठा कर दिया. However, XCD cannot be relied upon due to inaccuracy, historic data. हमेशा जब भी कोई इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है डिमांड वाली, पीडी की तारीफ कर दो. पीडी इज मोर यूजफुल देन एक्सीडी बिकॉज प्राइसेस आर in direct control of the business, whereas related goods prices are not. PED is more proactive measure, XCD is more of a reactive measure. समझ आ रही है आखिरी बात? PED में हम खुद प्राइस चेंज करके we are calling the shots, लेकिन XCD में जब कंपेटिटर या कॉम्प्लीमेंट प्राइस चेंज करते हैं तो उसमें हम रिएक्ट कर रहे होते हैं. तो ये जरा रिएक्टिव सा मेजर है. बच्चों समझ आ गया? किसी किस्म का कोई क्वेश्चन? इधर ने 8 मार्क का कोई नहीं किया हुआ. लेट्स डू 1 8 मार्कर, और दो हमने दो किए थे क्लास के स्टार्ट में. यू वांट टू डू अनदर 8 मार्कर या छोड़ दें? बताओ बच्चों, जल्दी से 8 मार्क का करवाऊं या छोड़ दें? वो इसी पे ही आना है बार बार. इसी में से आना है. केस ऑफ सब्स्टिट्यूट, केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स एंड अनरिलेटेड गुड्स, इसी पे ही आना है. तो ठीक है इंशाल्लाह. जी जी पूछें पूछें पूछें. सर जब कंपैरिजन होता है तो हम लोग मतलब सिट्रस पेरेबिस नहीं यूज कर सकते हैं हम, क्योंकि मतलब तीनों में सिट्रस पेरेबिस शामिल होता है. क्या करें? एब्सोल्युटली, आप सही बोल रहे हो, लेकिन आप कह सकते हो, आप कह सकते हो जब दो की कंपैरिजन आप कहो, however business should not rely on them alone,
they have limited limitations. Hence business should look at outside conditions, market conditions, their brand image, etc. before changing price or reacting to price changes. समझ आ गया? तो you can use it together as well, दोनों Yes, की sir. fault बता के. राइट, समझ Right. आ गई या ओके. लेट्स नाउ डू पीईएस. ये जरा लंबी है, तसल्ली से हमें इसको करना होएगा. somebody is looking to join. अच्छा जी, हुसैन तारिक के नाम से कोई बच्चा फिर ज्वाइन कर गया अपेरेंटली, एंड ही सेज आई हैवंट जॉइंड. तो लेट मी जस्ट क्विकली सी हुसैन तारिक के नाम से कौन बच्चा ज्वाइंड है जिसको हम किक आउट करें. आई डोंट सी हुसैन तारिक के नाम से कोई बच्चा. आई थिंक ही मिसटुक इट विद हुसैन बट. नहीं बेटे, कोई हुसैन बट के अलावा कोई गलत बच्चा नहीं है इस क्लास में. लेट्स स्टार्ट जी. बैक टू हम पीईएस जा रहे हैं. दिस वाज व्हाट वाईडी. यस, पीईएस इन्होंने पहले किया हुआ है पीडी के बाद, तो पीईएस पे जा रहे हैं हम लोग तसल्ली से. पीईएस का तो बड़ा आसान क्वेश्चन होता है, अल्लाह करे आ जाए. बहुत स्कोरिंग इजी क्वेश्चंस होते हैं. राइट जी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये इसकी डेफिनेशंस आ गई और फिर फैक्टर्स वगैरह. तो इसको तसल्ली से पढ़ लेते हैं, पहले कई बार किया हुआ है. इंशाल्लाह दिस इज द लास्ट टाइम वी रिवाइजिंग इट, सो वॉच द वीडियो व्हेनेवर यू फील द लैक देयर. सो हम सीधा सीधा पीईएस के ऊपर जा रहे हैं. क्या हो गया डिमांड के? अच्छा, पीईएस यहाँ पे आ गई. गुड. राइट जी, पीईएस जी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. It's a measure of responsiveness of quantity supplied to a change in price. सब definition वैसी logic से ही बनते हैं. Quantity to price या income या price of other goods. ठीक है, इस केस में quantity supplied change हो रही है कितनी, वो measure कर रहे हैं. Responsiveness उसकी to a change in price. डेफिनेशन याद ना हो सके तो ये जो फॉर्मूला है इसको इंग्लिश में लिख दो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. और फिर फॉर्मूला दो मैथमेटिकल स्टाइल में. राइट जी. सबसे पहले तो हम इसके कुछ ये जो ब्रैकेट में साइड पे उन्होंने किया हुआ है एमसीक्यूज के, इसको बाद में डिस्कस करते हैं. इंटरप्रेटिंग वैल्यूज, वही चीज. इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो जाहिर बात है प्राइस बढ़ती है, सप्लाई बढ़ती है ऑन द कर्व, तो इसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप है, कोई साइन साथ नहीं आएगा. PES greater than 1 means elastic supply, smaller percentage change in price causing a greater percentage change in supply. PES less than 1, inelastic supply, greater percentage change in price causing smaller percentage change in supply. PES 1, unitary, इसको गलत नहीं करना, exact same percentage change in price as in quantity supplied. मसलन 10% price गिरी थी, 10% supply गिरी, तो आंसर 1 आएगा. PES 0, perfectly inelastic, any change in price, no response of supply, perfectly inelastic. फिर GPES, perfectly elastic, small change in price, unlimited change in supply. Important में जो MCQs के लिए दी हुई बातें, any curve originating from zero and sloping upward will have unitary elastic, चाहे वो YD का हो, XCD का हो या PES का. जीरो से निकला हुआ कोई कर्व किसी शेप का सीधा जा रहा है या थोड़ा इलास्टिक शेप में जा रहा है, इन इलास्टिक में, सबकी सप्लाई या जो भी वो इलास्टिसिटी है यूनिटरी इलास्टिसिटी होगी वो. क्लियर? Any curve originating from y-axis will have elastic supply, irrespective of shape. Inelastic भी आपको लग रहा हो, अगर y-axis से निकला हुआ upward sloping curve है, elastics. ठीक है? Any curve emerging from x-axis will have inelastic supply या जो भी वो curve है. जैसे देखो elastic, y-axis से emerge कर रहा है, even इसकी shape अगर सीधी भी होती तब भी elastic. क्योंकि mathematically y-axis takes over x-axis, इसलिए y-axis से upward sloping curve will be elastic. एक्स एक्सिस से निकला हो दूसरा देखो, S0 कर्व इनइलास्टिक है, प्राइस में बड़ा चेंज, क्वांटिटी में थोड़ा चेंज. यूनिटरी जीरो से निकलेगा नो मैटर व्हाट द शेप. परफेक्टली इनइलास्टिक, सेम एज डिमांड और एनीथिंग एल्स. वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, प्राइस बढ़ रही है, सप्लाई पे कोई चेंज नहीं. परफेक्टली इलास्टिक, प्राइस ही सप्लाई कर्व है, स्ट्रेट लाइन. बेटे बहुत दफा कर चुके हैं, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डू नॉट बी शाय हियर. जस्ट लेट्स फिक्स दिस कॉन्सेप्ट वंस एंड फॉर ऑल. आई एम प्रीटी हैप्पी. ये क्वाइटनेस मुझे अच्छी लग रही है. अगर आप लोगों को मसला हो, आई एम श्योर यूर बोल्ड इनफ टू आस्क. आई एम स्टिल वेटिंग अ लिटिल. अगर है तो पूछ लें, क्लियर है तो लेट्स मूव ऑन. ओके, गुड इनफ. लेट्स मूव ऑन टू एन 8 मार्क क्वेश्चन. अच्छा, डिमांड तो दोबारा खैर दोबारा देख लो. नॉर्मल डिमांड कर्व, अपर हाफ इलास्टिक,
लोअर हाफ इनइलास्टिक, सेंटर हमेशा ही यूनिटरी, उनके ओरिजिन से। ये फिर वही बच्चा। Well, shame on you and your grooming, whoever you are. Um, who can this be? बेटे आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, ये अपने माइक्स बंद करें, मैं देखूं ये कौन साहब हैं जो अपनी जहालत का सबूत दे रहे हैं। अरसल ज़िया, वो मैंने कहा ये आया आज क्यों है, पढ़ने तो इनका मूड नहीं होगा, ज़ाहिर बात है, ये किसी के नाम से कोई और आया हुआ है, इसलिए उसने मुझे मैसेज भी शेयर नहीं किया है। सो अरसल ज़िया, ये एक ही ग्रुप है बेटे, ये इन बच्चों का जो ये बार बार कर रहे हैं। आई थिंक इज़ लेफ्ट नाउ, नहीं इज़ देयर। चलें, लेट्स रिमूव हिम। हाँ, रिमूव कर दिया जी, नहीं हुआ अभी। चलो कर लें बेटे अपना शौक पूरा। There you go. अब सैडनेस कि अगर असल में अरसल से आया तो मैं उसको एंट्री नहीं दूंगा, दैट्स वेरी वेरी सैड, इट शोज सच अ शैलो माइंडसेट। तो अपर हाफ में प्राइसेस कट करो ताकि इलास्टिक डिमांड है, रेवेन्यू प्रोपोर्शनली सेल ज़्यादा बनेगी, रेवेन्यू बढ़ जाएगा। लोअर हाफ में प्राइसेस बढ़ाओ और सेंटर में प्राइस चेंज ना करो, रेवेन्यू मैक्सिमाइज्ड है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पीईएस, अब इसको सप्लाई से, डिमांड से या स्पेट के जो पीईडी के हैं उनसे अलग रखो। डिमांड के हैं ईडी पैम्स। मैं एक बार फिर बोल देता हूँ जस्ट फॉर रीट्रेशन: इनकम्स, डायरेक्ट टैक्सेस, इंटरेस्ट रेट्स, पॉपुलेशन, एडवर्टाइजमेंट, मीडिया, सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। मीडिया के साथ अदर फैक्टर्स भी हैं, वेदर, फैशन, टेस्ट वगैरह, राइट। और सप्लाई के थे रिवेंटस, रॉ मटेरियल्स प्राइस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस डिमांड, इनडायरेक्ट टैक्सेस सप्लाई, indirect taxes, wages, interest rates, natural disasters या good weather, technology, subsidies। ये हो गया सप्लाई के। डिमांड पीईडी के थे स्पिट, सब्स्टिट्यूट्स, देयर नंबर एंड क्लोजनेस, psychological factors, brand image, necessities versus luxuries, and addictive habit forming goods। फिर उसके बाद आए था इनकम प्रोपोर्शन स्पेंट ऑन द गुड, ज़्यादा ले रही है तो इलास्टिक, हम सेंसिटिव होंगे, बजट हिलता है, और कम ले रही है प्राइस का, प्राइस इतनी थोड़ी है कि हमारे बजट का थोड़ा हिस्सा है, तो डिमांड इन इलास्टिक। टाइम पीरियड शॉर्ट रन में इन इलास्टिक, टाइम नहीं है सब्सिट्यूट ढूंढने का प्राइस चेंज के बावजूद, लॉन्ग रन में इलास्टिक। सप्लाई के पीईएस के हमने कोई टर्म तो बनाई थी, अपनी याद नहीं आ रहा, लेकिन लेट्स जस्ट लर्न इट लाइक दिस: फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पीईएस। पहला है जी टाइप ऑफ गुड्स, ड्यूरेबल वर्सेस पेरिशेबल गुड्स। अगर गुड ड्यूरेबल है जैसे फर्नीचर, सप्लाई उसकी इलास्टिक होगी क्योंकि उसको स्टोर किया जा सकता है लॉन्ग टाइम के लिए। जरा एरोज नीचे देखते जाओ, इफ प्राइस फॉल्स प्रोड्यूसर्स कैन स्टोर देम एंड रिलीज देम फ्रॉम स्टॉक व्हेन प्राइसेस राइज। रिस्पॉन्सिवनेस है, प्रोड्यूसर रिस्पॉन्ड कर पा रहा है, इलास्टिक का मतलब सिर्फ इतना ही है। दूसरी तरफ से आ रहा है पेरिशेबल गुड्स, कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग, शेल्फ लाइफ ही बहुत थोड़ी है। इन इलास्टिक सप्लाई, प्रोड्यूसर्स कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू प्राइस फॉल बाय स्टोरिंग देम एंड टू प्राइस राइज बाय रिलीजिंग देम फ्रॉम स्टॉक। बच्चों समझ आ गया? ये एक बार फिर, आप आइसक्रीम बना रहे हैं, मिल्क, जी जी जी, क्या समझ आ गया? ठीक है, आइसक्रीम वगैरह की इनइलास्टिक क्योंकि स्टोर नहीं होते, फर्नीचर की, गाड़ियों वगैरह की इलास्टिक। लेट्स मूव ऑन टू सेकंड वन: टाइम टेकन टू प्रोड्यूस द गुड। अगर एक प्रोडक्शन प्रोसेस शॉर्ट है, लाइक जलेबियां बनाना 10 सेकंड में बनती है, प्रोड्यूसर कैन इजीली रिस्पॉन्ड टू प्राइस राइज या डिमांड राइज एंड इंक्रीज सप्लाई क्विकली, एंड सेम विद रिड्यूसिंग इट। सप्लाई विल बी इलास्टिक एंड वाइस वर्सा। अगर बहुत लंबा प्रोडक्शन प्रोसेस है, जैसे घर बनाना 6-8 महीने, साल लग जाता है, इवन प्राइसेस बढ़ भी जाएं तो बिल्डर्स फॉरन घर नहीं सप्लाई बढ़ा सकेंगे, इट विल टेक टाइम। इसी केस में जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल गुड्स की, उनकी इनइलास्टिक हो जाती है बिकॉज दे हैव अ लॉन्ग प्रोडक्शन प्रोसेस, नेचर डिपेंडेंट है, स्टॉक नहीं हो सकता उनका, पेरिशेबल होती हैं। जबकि इंडस्ट्रियल गुड्स वो स्टोर हो सकती हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस शॉर्ट है, नेचर डिपेंडेंट नहीं है, हमारे हाथ में थोड़ा सा उसका कंट्रोल है, तो सप्लाई इलास्टिक है। स्पेयर प्रोडक्शन कैपेसिटी, हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी मींस हाउ मच वी कैन प्रोड्यूस। लेट्स से एक फर्म है, साइकिल्स बनाती है, वो दिन में 1000 साइकिल बना सकती है। अगर वो करंटली 500 साइकिल्स बना रही है तो उसके पास 500 साइकिल और बनाने की कैपेसिटी है। सो इफ द फर्म हैज अनयूज्ड आइडल रिसोर्सेज लाइक मशीन्स एंड वर्कर्स, स्पेयर कैपेसिटी है प्रोडक्शन की, तो सप्लाई इलास्टिक होगी। जब भी प्राइस बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, वो इमीडिएटली आइडल रिसोर्सेज को यूज करेगा, सप्लाई को बढ़ा देगा। गुड इंपोर्ट लिंक्स, अगर हमारे साथ वाले नेबरिंग कंट्री से उसी तरह की चीज़ बन रही है, लेट्स से अनब्रांडेड फर्नीचर,
पाइप्स पीवीसी वाले, इस तरह की चीज़ें जिसके ऊपर ठप्पा ज़रूरी नहीं है कि आपका, बस ठप्पा लगा दो अपना तो पता लगता है कि आपने बनाया, हालाँकि बाहर से भी मंगवा सकते हैं आप, राइट? सो अगर क्लोज बाय कंट्रीज़ के साथ आपके अच्छे इंपोर्टिंग लिंक्स हैं, इंपोर्ट बैरियर्स, टैरिफ वगैरह नहीं है, तो सप्लाई इलास्टिक है, प्राइस बढ़े, आप साथ वाली कंट्री से इंपोर्ट करके सप्लाई बढ़ा दो। और अगर इंपोर्ट लिंक्स अच्छे नहीं है तो सप्लाई विल बी इनइलास्टिक। ये भी समझ आ गया बच्चों? कोई कंफ्यूजन? जी सर आज। Excellent, excellent. Let's move on to agricultural industrial goods. वही बात, take a long time to produce. Agricultural goods perishable हैं, depend on nature, supply inelastic. Industrial goods shorter processing time, durable, save किए जा सकते हैं, store किए जा सकते हैं, more control over production capacity, production process, hence elastic supply. टाइम पीरियड इज द लास्ट वन, लेकिन मैं आपको एक करवा दूंगा और इसमें वो समहाउ मिसिंग है, ताकि बहुत है छः भी, लेकिन जस्ट इन केस को एमसीक्यू आ जाए तो उसको भी कर लेंगे हम। टाइम पीरियड है जी शॉर्ट रन। शॉर्ट रन कौन सा पीरियड है जिसमें एक फैक्टर प्रोडक्शन कैपिटल कम से कम फिक्स रहता है, तो इतना टाइम नहीं है कि नई मशीन्स लगाओ, नई फैक्ट्री लगा सको, तो सप्लाई विल बी इनइलास्टिक। लॉन्ग रन में आप कैपिटल भी ऐड कर सकते हो, हर फैक्टर प्रोडक्शन ऐड कर सकते हो, so short run में producer cannot add more machinery etc, hence supply remains inelastic, but in the long run producer can add more capital, नई factories बना सकता है, supply will become elastic। जो factor मैं बोल रहा था वो था level of skills and training of workforce and their flexibility। अगर आपके पास स्पेशलिस्ट वर्कर्स हैं तो आप इन इलास्टिक सप्लाई है। मसलन एक फर्म है जो बैग्स बनाती है, लेदर बेल्ट्स बनाती है, लेदर बैग्स बनाती है और लेट्स से वॉलेट्स बनाती है, वर्कर्स अलग अलग सब के लिए हैं। प्राइस अगर वॉलेट्स की बढ़े तो आप ये नहीं कह सकते कि बेल्ट्स वाले और बैग्स वाले वर्कर्स भी इधर आ जाओ, उनकी सप्लाई इन इलास्टिक रहेगी। लेकिन अगर वर्कर्स मल्टीपल स्किल्स रखते हैं, मल्टी स्किल्ड हैं, फ्लेक्सिबल हैं, ट्रेंड हैं, तो उस केस में सप्लाई इलास्टिक हो जाएगी। लेट्स से लेदर बैग्स की डिमांड बढ़ी तो अपने वॉलेट से और लेदर बेल्ट्स बनाने वाले वर्कर्स को हटाया, उन्हें कहा कि आप भी ये बनाओ, सप्लाई क्विकली रिस्पॉन्ड करके। समझ आ गया मेरे बच्चों? कोई मसला? नो सर आगे गुड सर। गुड। अब ये होमवर्क दिया था जिन्होंने शायद नहीं किया, जी बोले बोले। सर ये लिखवा देंगे आप लेवल ऑफ स्किल वाला पॉइंट। श्योर, लिख लें जी, नंबर 7 के हिसाब से आप लिख लें। इफ अ फर्म हैज वर्कर्स विद मल्टीपल स्किल्स एंड हाईली ट्रेन्ड professionals, if a firm has workers with multiple skills and are highly professional, supply will be elastic. Supply will be elastic. As when demand for any of the goods rises, as when demand for any of the products rises, firm can easily firm can easily switch workers to make that particular good. Firms can easily switch workers to make that particular good. Firm has greater flexibility. That is it, G. Firm has greater flexibility. 100% टोटली माइंड में बैठ गए हैं फैक्टर्स, इसी की बेस पे बाकी गेम होगी। इज नथिंग टू टफ इन पीईएस। आई विश ये आपका आ जाए, काफ़ी अरसे से नहीं आया, सो देर इज आई डू गेट एन ईरी फीलिंग कि पीईएस पे कुछ ना कुछ आएगा इस दफ़ा। बाकी अल्लाह के हाथ में, लेट्स सी। राइट जी, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय पीईएस एंड व्हाई सम गुड्स हैव इलास्टिक सप्लाई, या वो कहते हैं सम गुड्स हैव इलास्टिक एंड सम इनइलास्टिक सप्लाई। ईच केस आंसर थोड़ा सा ट्वीक होगा। सबसे पहले डिफाइन पीईएस, गिव फॉर्मूला, डू नॉट बी कंजूस अबाउट फॉर्मूला, और ज़्यादा अच्छी बात है बता दें व्हाट इज इलास्टिक सप्लाई। सो आई क्विकली रिपीट, PES is a degree of responsiveness of quantity supplied to a change in price alone. Its formula is PES is equal to percentage change in QS over percentage change in price. Elastic supply means when a smaller percentage or proportionate change in price causes a greater percentage or proportionate change in supply. Firms will have elastic supply if they're producing
ड्यूरेबल गुड्स, मैं फैक्टर्स एक एक करके ले रहा हूँ, 3 फैक्टर्स आर मोर देन इनफ, 2 चाहिए होते हैं, 3-3 मार्क्स के लिए हम 2 कर ले 3 कर लेते हैं. If the firm produces durable goods, they will have elastic supply as they can be stored and they last for a long time. If price falls, producer can store them and release them from stock when price rises. So लंबी shelf life है, supply elastic, जैसे medicines हैं, furniture वगैरह. फिर जी time taken to produce लेते हैं. If the production process is short, producer can easily respond to price changes, rise or fall, and increase and decrease supply quickly. Supply will be elastic. Third G, spare production capacity. If producer has idle, unused resources such as workers and machinery, he can easily respond to price rise or rise in demand and increase supply by utilizing those idle resources. That is it. अगर inelastic का पूछता तो इसी चीज़ों को आप perishable goods ले लेते, long process to produce ले लेते, lack of spare capacity कर देते. समझ आ गया बच्चों हाउ इजी इट इज़. ये 8 मार्क्स. प्लीज़ आए तो इसको ज़ाया ना कीजिएगा. आपका ग्रेड बहुत आसानी से बन सकता है इन क्वेश्चंस के थ्रू. एनी क्वेश्चंस हियर? सर 1 पॉइंट के 4 मार्क्स हैं? नहीं बेटे, एप्लीकेशन के 6 होते हैं ना, मैक्सिमम 3 दे सकता है आपको. सो 2 जैसे ये हैं वेल एक्सप्लेन पॉइंट्स हैं. दिल गिव यू, मैं आपको ज़रा ऊपर वाले में 3 मार्क्स देता हूँ. सबसे पहले, if the firm produces durable goods it will have elastic supply, 1 mark. क्यों? Because they can be stored for a long time. दूसरा mark. If price falls producers can store them and release them from stock when price rises, 3rd mark. चौथा तो वो आपको देगा ही नहीं. समझ गए? तो 2 करें या fully explained, best is 3 well explained, ताकि एक में जरा कमी रह गई तो तब भी आपको 8 वो दे दे. Everyone totally clear on how to do that? जैसे दूसरा वाला, it also depends on time taken to produce a good, 1 mark. If the production process is short, supply will be elastic, 2nd mark, because producer can easily respond to price or demand rise and increase supply, 3rd mark. इतना सा आपको एक एक लाइन में एक एक मार्क जनरेट हो रहा है. ऑल गुड बच्चों, समझ आ गई? क्वेरी सेटिस्फाइड? यस सर. Okay, okay. यस सर. Let's move on to a 12 marker. Yes, sir. Yes, let's move on to a 12 marker and end our class. मेरे ख्याल में टाइम थोड़ा रह गया because I started a bit late, so I don't want to push it beyond 55 or something. Explain what is. अच्छा, इसने कर लिया था सॉल्व. खैर आप लोग देख लीजिएगा, पूरा अच्छा इसने सॉल्व किया हुआ है. 3 फैक्टर्स बड़े अच्छे तरीके से. तो इतना एक स्पेस आप कहते हैं ना कितना लेंथ है, बस इतना एक पेज का कम से कम होना चाहिए. अच्छा आंसर 8 मार्क का. डिस्कस हाउ प्रोड्यूसर कैन इंक्रीज प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई ऑफ हिज प्रोडक्ट्स. उन्हीं फैक्टर्स में खेलेंगे. अब ये 12 वाला है, कोई ज़रूरत नहीं है पीईएस को डिफाइन करने की, फॉर्मूला देने की. दे दो क्वालिटी ऐड करने के लिए, बट डू नॉट रिलाई कि यहाँ मेरे 2 मार्क्स आ गए. नहीं, नो मार्क्स. So if the producer can increase shelf life of his product, यानी make it durable, कैसे? By adding preservatives, chemicals, better packaging and research. This will enhance the durability. If price falls, they can store the product and release it from stock when price rises, but it may be costly and hurt the image of quality as consumers may question its freshness. कितना अच्छा इसने 4 मार्क्स के लिए एक मेथड किया है. किसी बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम आ रही हो? नो सर. वेरी गुड. एनीवन एल्स? उम्मीद थी ये, उम्मीद को तो आना चाहिए. और कोई बच्चा? All right, let's move on to second one. Producer can reduce the time taken to produce his product. This can be achieved by adopting latest technology and training workers. The trained workers will be more productive and flexible. एक से दूसरी गुड पे उनको स्विच किया जा सकेगा. They will enhance the price elasticity of supply as producer can quickly increase supply when price rises or reduce. Vice versa भी true है. Price गिरे तो जल्दी से supply रोक सकते हैं. However, latest technology and training is expensive and the impact on PES will only be in long run. काफ़ी टाइम लगेगा इन मशीनों को सेटअप करते हुए. समझ आ गया? इसने एक तीसरा भी कर दिया है. 2 काफ़ी थे लेकिन शी इज़ डूइंग इट मोर. वेरी गुड. If the business could add to production capacity by setting up new plants, machinery, etc., their supply will become price elastic. If price rises, he can immediately increase supply, but the additional machinery will add to the fixed cost. And if demand falls, business will end up with unwanted spare capacity. So, as discussed above, a producer can increase PES by adding to shelf life, the evaluation कर रही है, production capacity, training, etc. However, the ability of producer is limited by budget constraints, government policy, and nature of the product itself.
Therefore, producers have a degree of control over their supply as many factors are external. बेटे वैल्यूएशन दोबारा समझनी है या क्लियर हो गया? हमने रिकैप दिया, कि हम क्या, हाँ मैं समझाता हूँ। हमने पहले रिकैप दिया प्रोड्यूसर कैसे पीएस बढ़ा सकता है, एज डिस्कस्ड अबव। शेल्फ लाइफ बढ़ाए, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाए बिजनेस की, वर्कर्स को ट्रेनिंग कराए, ये तो रिपीट किया। हाउएवर कितना वो कर सकेगा ये काम विल डिपेंड ऑन बजट कॉन्स्ट्रेंट्स। उसके पास पैसा भी है नई फैक्ट्री लगाने का, उसके पास पैसा भी है वर्कर्स को ट्रेन करने का, या केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव, अच्छी पैकिंग ऐड करने का, ठीक है। साथ में गवर्नमेंट पॉलिसी, मतलब हो सकता है गवर्नमेंट कहे जी के मिल्क वगैरह इस तरह की चीज़ें 20 दिन से ऊपर इनकी शेल्फ लाइफ नहीं होनी चाहिए, तो वो कुछ नहीं कर सकेगा। नेचर ऑफ प्रोडक्ट इटसेल्फ, रोजेज इतने फ्लेक्स पेरिशेबल हैं कि वो 72 घंटे से ऊपर सर्वाइव नहीं करते विद एक्सट्रीम प्रिजर्वेटिव्स। तो उस केसेस में प्रोड्यूसर हैज लिमिटेड डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर देयर सप्लाई as many factors are out of their control, they're external. समझ आ गया मेरे बच्चों? जी सर। Excellent. Let's move on to the last part. Discuss how a government can increase the PES of a necessity product. गवर्नमेंट किसी एग्रीकल्चर या नेसेसिटी प्रोडक्ट की प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई कैसे बढ़ा सकती है, एग्जैक्टली वही उन्हीं फैक्टर से खेलना है। कोई जरूरत नहीं डिफाइन करने की, फॉर्मूला देने की, दे दो तो ये ना सोचना कि मार्क्स हैं। हमने इसमें मेथड लिया गवर्नमेंट कैन सब्सिडाइज टू बिजनेस। अब सब्सिडीज से तो सप्लाई कर्व राइट पे शिफ्ट होता है, इलास्टिसिटी चेंज कैसे होगी? businesses will use that to add to spare capacity, to add to shelf life, to add to training workers, और फिर उससे सप्लाई इलास्टिक हो जाएगी, लेकिन कॉस्ट ऑफ सब्सिडी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर गवर्नमेंट। समझ आया पहला वाला? ये थोड़ा सा खुल के बोल दूं, उन्हें पॉइंट्स में किया है, मुझे बता दो, खुल के बोल दूं या समझ आ गया? सर एक दफा कर दें। Sure. Government can subsidize necessity producers, yeah, farmers. They can use this money to add to spare capacity. जी सॉरी सर मुझे जरा ट्रेनिंग वर्कर्स वाला पॉइंट जरा समझाते जो अदन, देखो आप लेट ज्वाइन किया था, मैं पहले बता चुका था। एक फर्म है, लेट्स से 3 चीजें बना रही है, लेदर बैग्स, लेदर वॉलेट्स एंड लेदर बेल्ट्स जो हम पहनते हैं ट्राउजर्स में। अब उसके वर्कर्स अगर स्पेशलिस्ट हैं, लेदर बैग्स के अलग हैं, वॉलेट्स के अलग हैं, बेल्ट्स के अलग हैं, तो वो सप्लाई उसकी इनइलास्टिक रहेगी, बिकॉज वो जब एक वॉलेट्स की डिमांड खाली बढ़े तो वो, हाँ गॉट इट, शाबाश। तो ये समझ आ गया कैसे हमने करना है। बिजनेस, गवर्नमेंट जो नेसेसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं या फार्मिंग गुड्स, उनको बिजनेस को गवर्नमेंट सब्सिडीज दे, वो उससे स्पेयर कैपेसिटी ऐड करें, मशीनरी वगैरह लें, नई टेक्नोलॉजी लगाएं, प्रोडक्शन प्रोसेस को तेज करें, शेल्फ लाइफ में इजाफा करें बाय एडिंग प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स, बेटर पैकेजिंग, टू ऐड टू ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। उससे क्या होगा, वर्कर्स फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, एक गुड छोड़ के दूसरे पे भी जा सकेंगे, इमीडिएटली सप्लाई इलास्टिक हो जाएगी। हाउएवर कॉस्ट ऑफ सब्सिडी पड़ेगी गवर्नमेंट को, उनका बजट डेफिसिट हो सकता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ेगी, और यूजर्स के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा कम बचेगा। अलाउइंग यूज ऑफ बफर स्टॉक्स। बफर स्टॉक्स क्या होते हैं? गवर्नमेंट के इमरजेंसी स्टोरेज फैसिलिटी, जैसे पैस्को पाकिस्तान में आप दे सकते हो एग्जांपल, उनके पास वीट, कॉटन, मेज, कॉर्न वगैरह इस तरह की चीजें, राइस, बहुत स्टॉक पड़ा होता है कि जस्ट इन केस कल को कोई कहत पड़े, मसला हो, तो वो उसको इस्तेमाल किया जा सके। सो अलाउइंग यूज ऑफ बफर स्टॉक, if government allows cheap storage facility to businesses, farmers, supply will become elastic. उनको हमने स्टोरेज फैसिलिटी दे दी, when price falls they can store their products and release the good when price rises. However, cost of maintenance of buffer stock may already be buffer stock will be high, they may already be at full capacity, some damage, possible damage to stock is a problem with such schemes. समझ आ गया बेटे या दोबारा एक बार बता दूं? अब इन दोनों में से मेरे हिसाब से सब्सिडी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो बिजनेस की कैपेसिटी वगैरह बढ़ा रहे हैं। मूविंग ट्रेड बैरियर्स भी उन्होंने किया, टैरिफ कोटाज वगैरह गवर्नमेंट हटा दे तो फर्म्स जल्दी से रिस्पॉन्ड कर सकेंगे जब भी प्राइस बढ़ेगी बाहर से इंपोर्ट करके। लेकिन अदर कंट्रीज में सेल मोर इन आर कंट्री, उससे हमारा करंट अकाउंट ख़राब हो जाएगा, डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड फॉल करेगी, रेवेन्यू फ्रॉम टैरिफ रिड्यूस होएगा। इसकी इवैल्यूएशन इन्होंने नहीं की। अच्छा मैं जल्दी से कराता हूँ। To sum up, business can use subsidies, ठीक है, government can use subsidies or buffer stock schemes to increase price elasticity of supply of a necessity good. However, both are costly. There is opportunity cost.
In my opinion, subsidizing is better because it allows business to have a permanent increase in capacity, training workers, etc. So they can have increase in PES for a long run, not just for a short period like buffer stock. समझ आ गया मेरा बेटा? हमने उसका फायदा बताया सब्सिडीज का कि वो परमानेंटली फर्म का अपना नई फैक्ट्री बन गई है तो वो आराम से सप्लाई बढ़ाता रहेगा जब भी प्राइस बढ़ी, जबकि बफर स्टॉक के केस में वो सिर्फ अपना स्टॉक ही रख सकता है ना, इतनी ज्यादा सप्लाई इलास्टिक नहीं होगी। समझ आ गई वैल्यूएशन या थोड़ा सा और इस पे बात करूं? आई गेस यस 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 ओके, आई गेस नॉट। चले, आज की ब्राइट एंड ब्रीजी क्लास थी। मैं 5 मिनट में अगला चैप्टर स्टार्ट करके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा। आई थॉट विल फिनिश अर्ली, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा थे तो वो मैं पिछले भी नहीं करवा रहा, डिमांड वाले भी। कल इंशाल्लाह हम पहले वो करके विल मूव ऑन टू यूनिट 4। उसके लिए ज़रूर हाज़िरी दें, बहुत बच्चे आएँ, उसी में मसले आते हैं माइक्रो में, बाकी ज़रा आसान है। वो प्रोड्यूसर कंज्यूमर सरप्लस डेड वेट लॉस वगैरह में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। A2 वाले रुके रहें, बाकी चले जाएँ। अगेन 5-6 बच्चे छोड़ के गए, बल्कि ज़्यादा गए। Try to stick throughout the class. So you guys can leave. I'm